नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। अब कार की हर सीट पर होगा सीट बेल्ट अलार्म, बढ़ते हादसों पर लिया फैसला। आयुष्मान कार्ड लाभार्थियों को झटका, अब निजी अस्पताल में नहीं करा पाएंगे सिजेरियन डिलीवरी। राजस्थान में जैविक उत्पादों पर मिलेगी 20% अधिक एमएसपी, केंद्र को भेजा जाएगा प्रस्ताव। चीन को सबक सिखाने की तैयारी, एक साथ ड्रोन का निर्माण करेंगे भारत और अमेरिका। भाजपा ने 5 राज्यों के चुनाव में खर्च किए थे 340 करोड़ रुपए, अकेले यूपी में लगाए 221 करोड़। इलेक्ट्रिक वाहनों को आग से बचाने के लिए सरकार का कदम, अब नए नियमों के तहत तैयार होंगे बैटरी पैक। गेहूं के बाद अब चावल बिगाड़ेगा महीने का बजट, उत्पादन घटने से कीमतें बढ़ने की आशंका। दिल्ली में अब मास्क न पहनने पर नहीं कटेगा चालान, अस्पतालों से भी कम होंगे कोविड कर्मचारी। घातक हो सकते हैं कोविड-19 के भविष्य में नए वेरिएंट्स, कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर WHO की चेतावनी। फर्जी दस्तावेजों के जरिए EWS आरक्षण लेने वालों की शामत, गलत सूचना के आधार पर नौकरी पाने वालों की सेवाएं होंगी समाप्त। पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में पीएम मोदी बोले, ग्रीन ग्रोथ और ग्रीन जॉब्स पर है देश का फोकस। आधार नहीं जमा करने पर वोटर लिस्ट से नहीं हटेगा नाम, चुनाव आयोग ने अफवाहों पर दी सफाई। सिगरेट की तरह शराब की बोतल पर भी लिखी हो चेतावनी, हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से किया इनकार। बिहार के सीमांचल में गरजेंगे शाह, बंगाल और झारखंड में होगा असर, मिशन 35 पर नजर। पोर्टल से मदरसों और इमामों पर नजर रखेगी असम सरकार, रजिस्ट्रेशन होगा जरूरी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का सीएम ममता पर हमला, कहा प्रस्ताव पारित करने से नहीं छिपेगा भ्रष्टाचार। सऊदी अरब के हाथ लगा बड़ा खजाना, मदीना में मिट्टी में दबा मिला बम्पर सोना और तांबा। कई मंत्रियों पर गिरने वाली है गाज, कामकाज से संतुष्ट नहीं पीएम मोदी, जल्द ही कैबिनेट विस्तार। पहली बार 81 के पार पहुंचा रुपया, डॉलर के मुकाबले अब तक का सबसे निचला स्तर, आम आदमी पर बढ़ेगा बोझ। छत्तीसगढ़ में शुरू होगा हमर बेटी हमर मान अभियान, बेटियों की सुरक्षा के लिए सीएम बघेल का फैसला। हिमाचल प्रदेश जेपी नड्डा ने की चुनावी तैयारियों की समीक्षा, बोले चुनाव जीतना ही एकमात्र लक्ष्य है। दिल्ली क्राइम में बिहार से अव्वल, अमित शाह के जंगल राज वाले बयान पर तेजस्वी का पलटवार। बीजेपी का मिशन 360, 2024 में मुस्लिमों को साधने की खातिर सेंधमारी की तैयारी। राइफल से लेकर ब्रह्मोस से मिसाइल तक सब कुछ यहीं बनेगा, मजबूत होगा भारत का डिफेंस कॉरिडोर। फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और OTT कंपनियों की अब नहीं चलेगी मनमानी, सरकार से लेना पड़ सकता है लाइसेंस। गांधी परिवार से कोई नहीं, मैं लड़ूंगा कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव, बोले सीएम गहलोत। यौवन प्राप्त करने के बाद मुस्लिम लड़की माता पिता की मर्जी के बगैर शादी कर सकती हैं, दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। चुनावी राजनीति में संबंधित भ्रष्टाचार को समाप्त करने की दिशा में सख्ती बरत रहा चुनाव आयोग। पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, खेल को देंगे बढ़ावा, कोचों के खाली पदों पर जल्द ही भर्ती। जेपी नड्डा बोले, पीएम मोदी के 50 साल के सार्वजनिक और 20 साल के प्रशासनिक जीवन में उनको नहीं छू पाया भ्रष्टाचार। कनाडा सरकार ने लिया बड़ा फैसला, बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए वैक्सीनेशन नहीं होगा अनिवार्य। सप्लीमेंट्स के ज्यादा इस्तेमाल से दिल को होता है नुकसान, हार्ट अटैक का भी खतरा। दुर्गा पूजा कमेटियों को 60,000 रुपए का अनुदान देगी ममता, बिजली चार्ज में 60% की छूट। यूपी सरकार ने मवेशियों के व्यापार पर लगाया प्रतिबंध, आवाजाही पर भी लगाई रोक। बीजेपी का करारा हमला, फर्जी है चुनाव, नए कांग्रेस अध्यक्ष का रिमोट कंट्रोल होगा गांधी परिवार के पास। योगी सरकार में अब नहीं बख्शे जाएंगे नशे के कारोबारी, जब्त होगी संपत्ति, दंगाइयों की तरह लगेंगे पोस्टर। राजस्थान में सरकारी भर्तियों में अधिकतम आयु सीमा में 4 साल की छूट, बेरोजगारों को मिलेगा लाभ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया बोले, नया भारत स्वास्थ्य क्षेत्र के किसी भी खतरे से निपटने को है तैयार। रेल यात्रियों के लिए ट्रेन टिकट लेना होगा और आसान, QR कोड स्कैन कर फटाफट होगा भुगतान। चंद्रबाबू नायडू के गढ़ में हो पाएगी सेंध, 2024 इलेक्शन के लिए सीएम जगन मोहन रेड्डी लगा रहे पूरा जोर।
मिली बड़ी राहत, वित्त मंत्रालय ने कहा यूपीआई पेमेंट पर चार्ज लगाने का कोई इरादा नहीं। यात्रियों के लिए रेलवे ने की व्यवस्था, दिवाली और छठ पर हर दिन चलेंगी 10 स्पेशल ट्रेनें। गैर संगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा देने की कवायद शुरू, जल्द ही ईएसआईसी के अस्पतालों में मिलेगी इलाज की सुविधा। कर्नाटक में राहुल के साथ होंगी सोनिया और प्रियंका, 30 सितंबर को शुरू होगा भारत जोड़ो यात्रा का अगला चरण। उद्धव की दशहरा रैली शिवाजी पार्क में होगी, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा तो ठाकरे गुट जिम्मेदार। सफलता की राह पर जल जीवन मिशन, आधे से अधिक ग्रामीण परिवारों तक पहुंचा नल से जल का कनेक्शन। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी को जोरदार समर्थन, G4 देशों ने यूएनएससी में सुधारों के लिए लिया संकल्प। मोहन भागवत ने की मोदी सरकार की तारीफ, हमारे राष्ट्रवाद से किसी को खतरा नहीं। जल्दी महंगे हो सकते हैं मोबाइल फोन, कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का दिखेगा असर। सर मेरी पेंशन नहीं मिली, बेफिक्र रहे हम देख लेंगे, मान सरकार के टोल फ्री नंबर 14567 कर रहा बुजुर्गों की मदद। बैर न करा दे अध्यक्ष पद का मुकाबला, कांग्रेस की नेताओं को नसीहत, उम्मीदवारों पर बोलने से बचे। 30 खतरनाक प्रीडेटर ड्रोन की खरीद से एक कदम दूर भारत, हवा से देगा चीन पाक को झटका। रूस ने कहा निर्धारित शेड्यूल के अनुसार हो रही S-400 मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी, यूक्रेन संघर्ष का नहीं है असर। अब बैंक फ्रॉड से बचना होगा आसान, सरकार करने जा रही कानून में बदलाव। आंध्र प्रदेश सरकार ने स्कूल बैग नीति 2020 को लागू करने का लिया फैसला, छात्रों का बस्ता होगा हल्का। दिल्ली में पटाखों पर बैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, याचिका पर 10 अक्टूबर को होगी सुनवाई। हरियाणा किसानों की बढ़ेगी आय, अब बागवानी फसलों पर फोकस करेगी सरकार। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और OTT कंपनियों की अब नहीं चलेगी मनमानी, सरकार से लेना पड़ सकता है लाइसेंस। जी हाँ, फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे ऐप्स को भी टेलीकॉम बिल के तहत शामिल किया जाएगा। इसकी जानकारी खुद नए टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है। इतना ही नहीं, इसमें OTT प्लेटफॉर्म को भी शामिल किया जाएगा, जिन्हें कई बार उन पर परोसे जाने वाले कंटेंट को लेकर चेताया जा चुका है। व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर समेत कई ऐप्स इंटरनेट कॉलिंग और मैसेजिंग की सुविधा के लिए जाने जाते हैं। इस तरह की सेवा टेलीकॉम कंपनियां देती है, जिन्हें भारत सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता है। सरकार का प्रस्ताव है कि कॉलिंग और मैसेजिंग सेवाएं देने वाले ऐप्स को भी लाइसेंस लेना पड़ सकता है। इसके लिए दूरसंचार विधेयक 2022 के मसौदे में OTT को दूरसंचार सेवा के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है। विधेयक के मसौदे के अनुसार दूरसंचार सेवाओं और दूरसंचार नेटवर्क को लेकर संबंधित कंपनियों को लाइसेंस लेना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो छत्तीसगढ़ में शुरू होगा हमर बेटी हमर मान अभियान, बेटियों की सुरक्षा के लिए CM बघेल का फैसला। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश की बेटियों को सशक्त और सुरक्षित करने के उद्देश्य से नई पहल शुरू की है, जहां पर छत्तीसगढ़ सरकार बेटियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमर बेटी हमर मान नाम के अभियान की शुरुआत करने जा रही है। दरअसल इस अभियान को लेकर जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री बघेल ने बताया कि हमर बेटी हमर मान के तहत छत्तीसगढ़ पुलिस की महिला अधिकारी व कर्मचारी प्रदेश के सभी जिलों के स्कूल कॉलेजों में जाकर बेटियों को उनके कानूनी अधिकार, गुड और बैड टच, छेड़खानी, यौन शोषण, साइबर क्राइम वह कर्मचारी प्रदेश के सभी जिलों के स्कूल कॉलेजों में जाकर बेटियों को उनके कानूनी अधिकार, गुड और बैड टच, छेड़खानी, यौन शोषण, साइबर क्राइम, सोशल मीडिया क्राइम से बचाव और अधिकार जैसी बातों पर मार्गदर्शन और संवाद करेंगी। इस दौरान CM ने कहा है कि हमारे बच्चों की पढ़ाई में हम कोई बाधा नहीं आने देंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब कार की हर सीट पर होगा सीट बेल्ट अलार्म, बढ़ते हादसों पर लिया गया फैसला। जी हाँ, जल्द ही कार की पिछली सीट यानी कि रियर सीट पर सीट बेल्ट नहीं लगाने पर अलार्म बजने लगेगा। इस समय ज्यादातर कारों में पिछली सीटों पर सीट बेल्ट न लगाने पर अलार्म सिस्टम नहीं लगा होता, केवल कुछ ही लग्जरी कारों में रियर सीट बेल्ट से जुड़ा अलार्म सिस्टम लगा होता है। लेकिन अब सरकार ने ड्राफ्ट रूल्स जारी कर कार कंपनियों के लिए गाड़ी की सभी सीटों में सीट बेल्ट अलार्म लगाना अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा कार में ओवर स्पीडिंग के लिए स्पीड अलर्ट सिस्टम और सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम के लिए मैनुअल ओवरराइड सिस्टम भी लगाना होगा। एक्सीडेंट होने पर इलेक्ट्रिक सिस्टम फेल हो जाता है और कई मामलों में देखा
देखा गया है कि पैसेंजर्स कार में फंसे रह जाते हैं। मैनुअल ओवरराइड सिस्टम से ऐसी स्थिति में गाड़ी का एक दरवाजा खुल जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गेहूं के बाद अब चावल भी गाड़ेगा महीने का बजट। उत्पादन घटने से कीमतें बढ़ने की आशंका। जी हां, गेहूं के बाद अब चावल ने सरकार की चिंताएं बढ़ा दी है। देश में मानसून के दौरान असामान्य बारिश से चावल के उत्पादन में कमी की आशंका बन गई है, जिससे घरेलू बाजार में चावल की कीमतों में वृद्धि का रुख दिख रहा है। सरकार ने आशंका जताई है कि ऐसे में चावल की कीमतों में आगे भी बढ़त जारी रह सकती है। कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार ने चावल के निर्यात को लेकर नियम सख्त कर दिए हैं, जिससे दुनिया के कई देशों ने अपनी चिंता जताई है। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि धान के रकबे में कमी से उत्पादन घटने के बीच घरेलू कीमतों में तेजी देखने को मिली है, जिसकी वजह से यह कदम उठाना पड़ा है। खाद्य मंत्रालय के द्वारा जारी बयान के मुताबिक खरीफ सत्र के दौरान कम उत्पादन के पूर्वानुमान तथा गैर बासमती चावल के निर्यात में 11% की वृद्धि को देखते हुए कीमतों में बढ़ोतरी का रुख आगे भी जारी रह सकता है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।